के बाद उस पर नांदेड़, तो मतलब कुल मिलाकर सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखें सामने आई हैं। आप सही कह रही हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के ही यहाँ पर किया गया है। और इसमें सीधे तौर पे यदि बात किया जाए कि क्योंकि सभी को इंतजार इस उपचुनाव के लेकर के भी था कि उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव के लिए घोषणा की जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के लिए घोषणा यहाँ पर की गई है। झारखंड में 2 फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके बाद महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वहाँ पर वोटिंग होगी। झारखंड को ही आप देखें तो झारखंड को ही लेकर के यहाँ पर सियासी दल, दूसरे जो दल हैं वो जरूर बीजेपी के ऊपर हमलावर जरूर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर यदि कॉन्स्टिट्यूंसी जब जनवरी तक के यहाँ पर थी, उसका टेन्योर था, तो आखिर में इतनी जल्दी चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर और उसके साथ ही साथ जो फेज को भी लेकर के था कि आखिर में कितने फेज में यहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा, तो उस पर से कहीं पर्दा उठ गया है और 2 फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी। चलिए ठीक है, इस समय की बड़ी खबर आऊंगी राहुल मैं आपके पास। इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, 20 नवंबर को मतदान होगा महाराष्ट्र में और यहाँ पर एक ही फेज में मतदान होगा। 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। झारखंड में 2 फेजेस में ये इलेक्शन होगा, 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। और नतीजे 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के सामने आ जाएंगे। अंकुर त्यागी का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूं। अंकुर, एक फेज में महाराष्ट्र में चुनाव होगा 288 सीटों के लिए। मुझे लगता है कि ये समझदारी भरा कदम है, इससे आसानी रहती है। 2 फेजेस में अननेसेसरीली बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी करना पड़ता है और दिक्कत चुनाव आयोग के लिए भी। क्या कहेंगे आप? और हमने पिछले जो जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें भी यही देखा है कि एक ही चरण में महाराष्ट्र का चुनाव होता है। भले हालांकि गढ़चिरौली वाला जो इलाका आता है जो विदर्भ से जुड़ा हुआ है, वहां पर जरूर एक नक्सल इलाके में टेंशन जरूर रहती है, लेकिन उसको भी मैनेज किया गया है और यही अनुभव है जो इस बार भी काम करेगा। चुनाव आयोग चाहता है कि एक ही चरण में महाराष्ट्र में इलेक्शन हो, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है, सिर्फ मैं गढ़चिरौली की बेल्ट छोड़ दूं, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव में कभी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होती, कभी किसी तरह की बहुत ज्यादा इस अप्रिय घटनाएं हमने। तो उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। देखिए, जिस बात की हम बात कर रहे थे, 9 सीटों पर विधानसभा होगा। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा। देखिए, यही हम लोग बात कर रहे थे, जी न्यूज के दर्शकों से हम यही कह रहे थे कि हैरानी हो रही है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश के घोषित कर दिए गए। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और हम आपको बता दें, ये वो सीट है वायनाड जिसको राहुल गांधी ने रायबरेली से सांसद बनने के बाद छोड़ा और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वायनाड में 13 नवंबर को होगा और उत्तर प्रदेश में भी 13 नवंबर को ये विधानसभा उपचुनाव होंगे। उसी समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे होंगे पहले फेज के। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होना है, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। नतीजे 23